नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त तस्वीर भारत की। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डबंदी कर दिए गए हैं और दलित जो सीट है मात्र 3 दिया गया है। अगर मैं बात करूं पिछला आकलन की तो 6 सीट था, उसे कमाकर 3 कर दिया गया है। उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज खास मीटिंग बुलाई गई थी और मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद है। बातचीत करेंगे इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकल के आया। मैम ये बताएं, आज का जो ये मीटिंग रहा, इसका उद्देश्य क्या था? मेरा नाम मुकेश चौधरी है। इस पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो हमारे बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें 20% का अधिकार दिया था, ये सरकार उस अधिकार को छीन रही है। यहाँ पे जिस तरह से 36 सीटें बनी हैं, 36 वार्ड बने हैं, उन वार्डों के अंदर 20% के हिसाब से हमारे 8 सीटें बननी चाहिए। 20% के हिसाब से वो सीटों को कम करके 3 कर दिया गया है। हमने पीछे ज्ञापन भी दिया था, रोड शो भी किया था, तो उसमें हमें ये बोला गया कि 6। हमारी जब बनी ही 7-8 रही सीटें हैं तो हम 6 पे क्यों सर्टिफाइड हूँ। अब सरकार कह रही है कि हम सिर्फ 3 ही देंगे। तो हमारा आज की यहाँ की जो मीटिंग हुई है उसका मेन मकसद यही था कि हमारा जो अधिकार है, हम अधिकारों के लिए खड़े हैं। और सरकार अगर ये चाहे कि भाई ये अधिकारों के लिए नहीं करेंगे, ये सरकार पहले एक ट्रायल दे के देखती है कि हो सकता है ये समाज सुस्त पड़ा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सरकार ऐसा ना समझे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और जो 20% का हमें अधिकार दिया है वो हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो उसमें। तो आज का मेन मकसद यही था कि जो हमारा 20% आरक्षण है, जो हमारा 20% रिजर्वेशन किया गया है, वो हमें दिया जाए। आगे मैं सर से जानना चाहूंगी, सर आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? आगे की रूपरेखा ये है कि आज जो संगठन ने, अंबेडकर अधिकार मंच ने जो फैसला लिया है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है और रोड पर उतरकर पूरे जन सैलाब के साथ इस प्रशासन को और इन भ्रष्ट नेताओं को, इस बीजेपी सरकार को तानाशाही जो रवैया अपना रही है, इसको आगे ऐसा दिखाएंगे कि ये मुंह देखती रह जाएगी कि सत्ता का इनको सुख भोगने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल। आप सर बताएं क्या रहने वाली है आगे, किस तरह आप काम करेंगे इस मुद्दे को लेकर, सरकार के पास कैसे जाएंगे? देखिए मैम, जो सरकार के पास जाने की बात कही है आपने, सरकार के पास हम ऑलरेडी समाज ने जो महापंचायत हुई थी उसके माध्यम से, हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेता दिया था कि हमारी सीटों के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए। जो 20% के आरक्षण के साथ में, जो दलित समाज के आरक्षण के साथ में जो छेड़छाड़ की है सरकार ने, इससे स्पष्ट नजर आता है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। और आज जो महापंचायत में निर्णय लिया गया है वो यह निर्णय लिया गया है कि पहले तो हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे जिसमें कि हम सरकार को चैलेंज करेंगे, और उसके बाद बहुजन समाज और जो दलित समाज है वो सड़कों पर नजर आएगा, क्योंकि यह वही समाज है जिसमें सरदार उधम सिंह जी ने भी जन्म लिया है। ये वही समाज है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जन्म लिया है। जहां हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, वहीं उधम सिंह ने क्रांति के माध्यम से यह भी चेता दिया था कि यदि जरूरत पड़ी तो हम सड़क से भी लड़ने के लिए काबिल हैं। तो आज सरकार से इस आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि इस समाज को सड़कों पर ना उतरने दिया जाए। अगर यह समाज सड़कों पर आ गया तो शायद सरकार जो लोकसभा चुनाव का जो अपना सपना देख रही है कि हम विजय होकर भारत देश में सत्ता में बैठेंगे, तो यह सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा राज्य से तो करेंगे। और संपूर्ण भारत के जो दलित समाज से हमारा अनुरोध है कि ऐसी मंशा रखने वाली सरकार का विरोध करें। और सभी महापंचायत में आज एक आवाज में निर्णय लिया गया है कि सड़क से भी लड़ाई लड़ी जाएगी और हाई कोर्ट से भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हर तरीके से लड़ाई लड़ने की जो है निर्णय लिया गया है यहाँ पर। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या रूपरेखा रहने वाली है और क्या रणनीति रहने वाली है? मैम रूपरेखा तो ये है कि अभी हमने जो हमारी पंचायत हुई है उसमें सभी बुद्धिजीवियों का ये विचार आया है कि हम कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएं, ताकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उसके थ्रू हम अपने राइट मांग रहे हैं। हम किसी के पास कोई ये नहीं है कि कोई हमें अपने घर से देगा, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मांग रहे हैं। और ये सरकार बार बार हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव छोड़ो, वो हमारे जो बनते हैं वो भी नहीं दे रही। जो जितना हमारा हिस्सा बनता है, एक बंदा खा रहा है, 10 आदमी खा रहे हैं 90 रोटी, और 90 लोग खा रहे हैं 10 रोटी। तो हमारा कहने का मतलब है कि कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, ये हमारी बात है कि जो हमारा जो हिस्सा बनता है, जो हमारा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें चाहिए, ना कि हम किसी की भीख मांग रहे, ना हम किसी सरकार के विरोध में है, क्योंकि सरकार हमारी राइटों को हनन कर रही है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप बार बार हमें ये टेस्ट करके मत देखो कि हमारे अंदर कितने लोग जागरूक है, कितने सोए हुए हैं। तो इसलिए हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, खट्टर सरकार तक पहुंचे
और हमारा जो वार्ड का जो इलेक्शन है ये छोटा इलेक्शन है, जबकि इससे हमें वो होता है कि भाई वार्ड से ही आगे चल के हम एमएलए एमपी के जो इलेक्शन होते हैं उसकी रूपरेखा तैयार होती है। तो अब यहीं पे हमारा मोरल डाउन कर दिया जाता है कि हमें 3 सीट दे रहे हैं, जबकि हमारी सीट बनती है 8, तो 8 सीट के हम रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि 8 सीट हमारे को मिलनी चाहिए। तो ये हमारा हम वो अपने पास से कुछ नहीं दे रहे, ये संविधान के बाबा साहब हमें दे के गए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि हरियाणा सरकार हमारी बात सुने। और पहले भी हमने महापंचायत की थी और हमने डीसी को ज्ञापन भी दिया था। थैंक यू। मैं मैम से जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को कि जहां 8 सीट देनी चाहिए थी, पहले 6 थी, उसे घटाकर 3 कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं ये सरकार तो आपको मैं क्या बताऊं, ये तो ना तो किसी को जीने दे रही है और ना ही किसी के कोई अधिकार दे रही है। यहाँ पे फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते रह गए, 700 की शहादत हो गई। उसके बाद यहाँ पे अभी सफाई कर्मचारी भी अपने धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे जो अधिकार थे, जो हमें 20% मिलना चाहिए था, उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी। उसमें हमारे को 7 सीटें मिलनी चाहिए थी, उसमें हमारी 3 सीटें कर दी। हमने ज्ञापन भी दिया, हमारे को कई बार आश्वासन भी मिला कि जी आपको 6 सीटें आपको दे दी जाएगी, लेकिन जो 4 तारीख को ड्रॉ हुआ उसमें हमारे को सिर्फ 3 सीटें दी गई। तो हम खट्टर सरकार को, ये बीजेपी सरकार को बोलना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों को आप इस तरह से काट नहीं सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम इसको जन आंदोलन में जो हमारी जो अम्बेडकर सभा है जो बोलेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो जी सर, बताएं आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कोर्ट के साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़ी रोड पे उतरने की तो हम रोड पे उतर के पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की कान खोलने का पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि कहीं 8 सीट मिलना चाहिए था, उस जगह पहले 6 था और अब घटाकर 3 कर दिया गया है, वहीं वार्ड में जो है बढ़ोतरी की गई है, इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए मैडम, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये संविधान विरोधी है और दलित विरोधी है। इससे यही समझ में आता है हमारे को, तो यही दर्शाता है कि ये सरकार गरीबों का अधिकारों का हनन कर रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है और ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। पीपीपी, जबकि आज से पहले जब भी जनगणना होती थी उसमें पूरा व्याख्यान होता था भाई कौन कास्ट का, उसी बेस पे हमारा 20% रिजर्वेशन भारतीय संविधान के अनुसार है। और यह संविधान जो प्रावधान है ये कोई भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट के बदले में हमें मिला था। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। उन्होंने अपने 4 बच्चों की इस समाज के लिए कुर्बानी दी है, उसी से हमें अधिकार मिले थे और उस अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। मैं इस संस्था का प्रधान हूं, रतन सिंह, और हम सारा समाज इस पे एकत्रित है और एक तरीके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम रोड पे भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। आपने सुना किस प्रकार जो है दलित समाज के लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कोर्ट में हो चाहे वो रोड पे हो, हर तमाम वो तरीके ये अपनाएंगे और इनका साफ तौर पे कहना है इनका जो हक है 20% का वो ये लेके रहेंगे।